लेकिन मैं सबसे पहले ममता काली जी से यहाँ पर शुरुआत करना चाहती हूँ नारी शक्ति वंदन की, कि फाइनली अब वो सपना जो है वो साकार होने वाला है और पीएम ने कहा भी कि ईश्वर ने इस पवित्र कार्य के लिए मुझे चुना है। जी हिमानी, आप भी नारी शक्ति, मैं भी नारी शक्ति, और मैं भारतवर्ष की आधी आबादी को आज हृदय की गति गहराइयों से बधाई देना चाहती हूँ और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वास्तव में ये आपके हाथ से ही होना था और आप ही थे जो इसको कर सकते थे। माँ भारती में नारी तू नारायणी कहा जाता रहा है, लेकिन उनकी सुध प्रधानमंत्री जी ही ले सकते थे। आज उन्होंने लिया और नए संसद भवन का इससे बढ़िया शुभारंभ क्या हो सकता है कि आधी आबादी को उनके हक यानी 33% रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप राजनीति देखिए, और राजनीति भी किसके द्वारा, जो स्वयं एक महिला है, सोनिया गांधी जी की मैं बात कर रही हूँ। अब पूरे का पूरा कांग्रेस जो है ना ढोल दमाओ बजा करके लड्डू खिला रहा है एक दूसरे। ये आपने अच्छा बोला, ढोल दमाओ। ये पहाड़ियों में होता है ये ढोल दमाओ। हाँ। जी बिल्कुल, हमारे उत्तराखंड में होता है ढोल दमाओ बजा करके। मैंने देखा एआईसीसी के विजुअल्स आ रहे थे, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे। काहे के लड्डू खिला रहे हैं, इनसे पूछिए तो सही, इन्होंने किया क्या है। ये तो मतलब वो एक कहावत है ना, बेगानी शादी में, वही वाली बात हो गई है। किया हुआ या कुछ नहीं है, बीच में आप आगे पकी पकाई खिचड़ी खाने के लिए। अगर सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि हमारा ही बिल था, तो फिर 2010 में इन्होंने उसको पारित क्यों नहीं करवाया लोकसभा में? सबसे पहला बड़ा प्रश्न ये है। देखिए 2010 में ये राज्यसभा में पारित हुआ था कि इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में उस समय 2010 में 186 वोट इसके पक्ष में पड़े थे, 1 विपक्ष में पड़ा था, और भाजपा ने कांग्रेस का यानी यूपीए की सरकार का समर्थन किया था। लेकिन लोकसभा में सोनिया गांधी जी इसको पास नहीं करा पाई। क्यों? क्योंकि जो डॉट वाले इंडिया में आज उनके साथी हैं, कौन? आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इन सारों ने विरोध किया था। इतना विरोध किया, इतना हंगामा लोकसभा में किया, नारी शक्ति को उनका अधिकार ना देने के लिए कि उनको मार्शल आउट कराना पड़ गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही विरोध जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। वही राग एक बार फिर से आप रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि क्यों नहीं करा पाया? और अब आप ये कह रहे हैं, वैसे तो आप लोग कहते हैं कि मोदी जी सुनते नहीं हैं, और अब आप कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी और हमारी बात को सुना गया। ये इतना विरोधाभास आपकी खुद की बातों में। हिमानी जी, नारी का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, ये नारा हम लेके आए। और अभी हमारी छोटी बहन ममता काले जी ने 2010 की बात की, राज्यसभा की बात की, लोकसभा की बात की। इस सदन में आपके पास पूरा बहुमत है और हमने प्रयास किया, और जो हमने पत्र लिखा, ये हिमानी जी हमारे पत्र का दबाव है। इसी दबाव से हुआ। हमारे जो पत्र था, जो हमने ज्ञान दिया प्रधानमंत्री जी को, जो लिखित रूप में राहुल गांधी जी ने दिया, ये उसका परिणाम है। इसलिए ढोल दबाड़े बज रहे हैं, जो ढोल दबाव, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से आता हूँ। ढोल दबाव वो इसी प्रकार से हो रहा है। ये खुशी की बात है। अच्छा, इसमें तो खुश होना चाहिए सभी पक्ष को भी कि अगर कांग्रेस खेमे में, इंडिया खेमे में अगर इस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो सम्मान है प्रधानमंत्री। ये बताइए, कांग्रेस खेमे में तो मनाई जा रही है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन जो आपका है उसमें मनाई जा रही है? उस पर आऊंगी, लेकिन ममता जी कुछ रिएक्ट। मैं ना अजय जी से बात बोलना चाहती हूँ। खुश होने की तो बात है मेरे भाई, क्योंकि आधी आबादी को उनका हक मोदी जी ने दे दिया है। आप बोल रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी। आपने चिट्ठी कब लिखी, ये तो दिखा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल सबसे पहले तो 1996 में देवेगौड़ा जी के समय पर टेबल हुआ था। उसके बाद 98 से 2003 में वाजपेयी जी की सरकार जब थी, तब से इस बिल को पास कराने की बात की जा रही है, और अंततोगत्वा भाजपा की एनडीए की सरकार में ही हुआ है। आप बोल रहे हैं कि इंडिया खुश है, डॉट वाला इंडिया खुश है, गठबंधन खुश है। आप ही के गठबंधन को मार्शल आउट करवाना पड़ा था सोनिया गांधी जी को 2010 में लोकसभा से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने बोला कि हम नहीं करेंगे इसको पास, हम नहीं होने देंगे पास। तो आप क्या बात कर रहे हैं?